नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। शाम के 8 बज चुके हैं और हम हैं हाजिर एक बार फिर आपके सामने मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, पिछली क्लास में जो हमारी क्लास फ्राइडे में ख़त्म हुई थी, हाँ शायद फ्राइडे में ख़त्म हुई थी, तो फ्राइडे में हमने ख़त्म किया था टाइम एंड वर्क, बिल्कुल अच्छे लेवल पर जाकर ख़त्म किया था। एस.डी. यादव के 161 क्वेश्चन थे, सारे के सारे हमने कराए थे, एक आध दो क्वेश्चन छोड़ दे। तो आज उसी सीरीज में आगे हम आज का जो टॉपिक है वो है पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, जैसा कि मैंने पीछे तुम्हें बता ही दिया था, पाइप और टाइम एंड वर्क के लास्ट में मैंने तुम्हें बता दिया था कि अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा पाइप और टंकी। तो हम लेकर आ गए हैं, एस.डी. यादव की बुक को ही हम फॉलो कर रहे हैं। साथ के साथ में इसके क्वेश्चन जो पाइप और टंकी के जो प्रीवियस ईयर एसएससी में आए हुए हैं, कुछ एससी जीडी में आए हुए हैं, कुछ एससी सीएचएसएल में आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं उठा कर लाऊंगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं इसको। अगर कोई आज हमारी वीडियो पर नया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को और सब्सक्राइब करवा देना भैया। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले पाइप और टंकी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है पाइप और टंकी, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी हद तक ये टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। किससे? टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। जिस तरीके से हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर पाइप और टंकी को पढ़ेंगे। पाइप और टंकी को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा अंतर। और वो हल्का सा अंतर क्या है? जब हम टाइम एंड वर्क की बात कर रहे थे तो टाइम एंड वर्क में 2 व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति होंगे, 4 व्यक्ति होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे वो सब व्यक्ति जो होते थे वो सब व्यक्ति पॉजिटिव काम करने वाले होते थे। पॉजिटिव काम करने का मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आएगा तो वो कुछ ना कुछ काम करके जाएगा। वो ऐसा नहीं होता था कि काम बिगाड़ने वाला था। मतलब ऐसा नहीं था अगर एक बंदा दीवार बना रहा है तो दूसरा दीवार तोड़ रहा होगा, ऐसा नहीं था ना। तो यहाँ पर जो थे सब पॉजिटिव काम करने वाले थे। अब यहाँ जब पाइप और टंकी की बात होगी तो पाइप और टंकी में क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव काम करने वाले भी हो सकते हैं और नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव काम करने वाले भी हो सकते हैं और नेगेटिव काम करने वाले भी। मतलब पॉजिटिव काम का मतलब अगर टंकी भरवानी है मुझे तो भरने वाला पॉजिटिव होगा, और अगर कोई खाली कर रहा होगा तो वो नेगेटिव काम कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के काम होंगे। तो बाकी और भी कुछ भी अंतर नहीं है, बस सेम है सब कुछ। तो सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं भैया क्वेश्चन पर। किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, और वीडियो को भाई शेयर करा करो थोड़ा सा, है ना। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो, वीडियो को पूरा देखो, शेयर करो अच्छे से अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। ठीक है, चलिए फिर तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर देते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? सवाल है एक पाइप ए तथा बी, पाइप ए तथा बी, 2 पाइप हैं। एक टैंक को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यानी एक 10 घंटे में भर सकता है एक टैंक को, और दूसरा 15 घंटे में भर सकता है। दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं, टाइम पूछा है। तो सबसे पहले वही टोटल टैंक जो हम कितना मान लें, 10 और 15 का एलसीएम 30, तो हम मान लेते हैं तो टोटल टैंक 30 लीटर है या 30 यूनिट है। तो इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी और इसकी इफिशियंसी 2। दोनों भरने वाले हैं तो दोनों की ही इफिशियंसी क्या होगी? प्लस होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब दोनों ही भरने वाले हैं तो दोनों की इफिशियंसी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी दोनों ही भर रहे हैं। तो अब कितने टाइम में काम खत्म हो जाएगा? जब ए और बी से कराते हैं तो ए और बी से 30 यूनिट भरवाना है। ये 3 यूनिट भरता है, 2 यूनिट यानी 5, कितना हो जाएगा? 6 घंटे हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है बिल्कुल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिल्कुल आसान सवाल है, जैसा हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं। और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको मैं ज़्यादा जोर से कराऊंगा, मतलब ज़्यादा जोर देकर कराऊंगा। आसान क्वेश्चनों को मैं छोड़ने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क से बिल्कुल इज इट इज है, तुम देखोगे खुद ब खुद। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है 2 पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रम से 2 पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक 20 मिनट में और एक 30 मिनट में, इस तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल को मान लें हम, कितना हो जाएगा? 60। पीछे पढ़ा है, ये 3 की इफिशियंसी है, 2 की इफिशियंसी है।
दोनों भरने वाले हैं तो दोनों पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है भरने वाले और खाली करने वाले कौन से हैं। दोनों भरने वाले हैं तो दोनों पॉजिटिव, यानी 3 + 3 और +2 इफिशियंसी होगी। जब ए और बी दोनों से भरवाएंगे तो 60 काम 5 की इफिशियंसी कितनी देर में, 12 मिनट में हो जाएगा। कितनी देर में हो जाएगा भाई, 12 मिनट में। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं बहुत सारे। फिर 2 के साथ 2 के बाद हम 3 और 4 को छोड़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, अगर आपके पास में बुक है तो आप देख सकते हो, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं सेंड कर दूंगा मैथ्स डाउट बाय अरुण सागर सर। ये हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, यहीं पर मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ भी। ठीक है, इसकी अगर किसी के पास बुक नहीं है तो इसकी मैं पीडीएफ भी तुम्हें सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो कर लेना भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, सवाल है कि एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, यानी नल का ए जो है 1 घंटे में खाली कर सकता है, ये ध्यान रखना। तथा दूसरा नल का उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा नल का उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों खाली कर रहे हैं। जब दोनों खाली कर रहे हैं, यदि दोनों नल के एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो मिनट ये घंटा, ये मिनट ये घंटा, ये घंटा ये मिनट, सबसे पहले तो सेम कर लो, यानी इसको भी 60 मिनट कर लो, ये भी 30 मिनट। अब कितना हो जाएगा, यूनिट 60, इसकी इफिशियंसी 1 और इसकी 2, दोनों खाली कर रहे हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों ही खाली करने वाले हैं तो माइनस माइनस, यानी अब ए और बी अगर दोनों को लगाया जाए तो कितने टाइम में खाली हो जाएगा। खाली करने के लिए कह रहा है तो 60 को कितना -3 या सीधा 3 से डिवाइड कर दो। माइनस का मतलब क्या हुआ, खाली करना, और खाली करवा रहा है तो खाली ही होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 20 मिनट में ये खाली हो जाएगा। फिर खाली, माइनस का मतलब खाली हो जाना। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर हम बढ़ जाते हैं। आसान आसान क्वेश्चन आप देख रहे होगे, है ना। बस ध्यान रखना है कि कौन खाली करने वाला है और कौन भरने वाला पाइप है। खाली करने वाला पाइप नेगेटिव काम करता है और भरने वाला पॉजिटिव काम करता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। चलिए भैया, ये क्वेश्चन ऐसा है जैसे मैंने टाइम एंड वर्क में तुम्हें MDH वाला कराया था, M1D1 बराबर M2D2। ये M क्या होगा यहाँ पे, नल। भाई काम करने वाले कौन है, नल। वहां पर आदमी होते थे, यहाँ पर नल। तो 15 नल काम कर रहे हैं, कितने दिन तक, 7 दिन तक। ठीक है, बराबर दूसरे वाले नलों की पता नहीं कितने नल हैं, लेकिन इनसे जो काम कराना है 5 दिन में कराना है। ठीक है, तो काटेंगे 5 से 3 बार तो कितना जाएगा, M2 बराबर 21। ठीक है, अब बात वही आई कि उसने नल पूछे कितने नल या अतिरिक्त नल पूछे। तो सवाल में जब तुम ध्यान से देखोगे तो उसने पूछा कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत है। अतिरिक्त पंप, तो अतिरिक्त पंप कितने होंगे, एक्स्ट्रा पंप जो लगाए गए हैं वो कितने होंगे। पहले कितने काम कर रहे थे, भाई पहले काम कर रहे थे 15, अब कितने काम कर रहे हैं 21, तो कितने अतिरिक्त हुए, तो अतिरिक्त हुए 6 पंप। कितने पंप, 6 पंप। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन ऑप्शन में 21 भी है, 21 भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन नहीं। यहां पर सबसे बड़ी गलती, मैंने वहां पे तुम्हें बताया था, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, पूरा सवाल सही करने के बाद पूरी छोटी सी बात को एक मिस कर देते हैं और वो सवाल को गलत करा देता है। पूरा सवाल अच्छे से पढ़ो। सवाल पूछा था अतिरिक्त पंप कितने होंगे, तो पहले 15 पंप काम कर रहे थे, अब 21 करेंगे तो कितने एक्स्ट्रा हुए, 6 पंप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 को ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में तथा दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। एक नल के द्वारा तो 12 घंटे में और दूसरे नल के द्वारा कितने, 8 घंटे में भरी जा सकती है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे टोटल 24, ये हो गया 2 की इफिशियंसी, 3 की, दोनों भर रहे हैं तो पॉजिटिव रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में उसने कहा है उन्हें 2 सही 1/2 घंटों यानी 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है
तो टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, तो भरा हुआ भाग देख लेते हैं। भरा हुआ भाग, ठीक है, कितना भाग, ए 2 और 3, 5 की इफिशियंसी से भर रहे हैं। ये कितने टाइम तक, 2.5 घंटे तक। 2.5 का मतलब हो गया 5/2 घंटे तक, यानी कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 का आधा 12.5, कितना हो जाएगा 12.5 यूनिट इन्होंने भर दिया है। अब भाग की बात है, वहां पर अगर तुम्हें याद हो तो भाग मैंने हिस्सा या भाग या आंशिक रूप ये सब मैंने कैसे बताया था। अगर भाग बताना है तो कितना भाग भरा हुआ है, 12.5, और ये कितने में से भरा हुआ है, 24 में से, है ना। तो 0 से दशमलव हटा के 0 बढ़ा देंगे, सॉरी 240, 24 था ना, हाँ 240 हो जाएगा दशमलव हटा के, ठीक है। अब 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे इसको 25 बार और 5 से काटेंगे इसको 48 बार। कितना आंसर हो जाएगा, 25/48 भाग इसका भर गया है 2.5 घंटे में, ठीक है। समझ गए क्या, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल है, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में, नहीं ये तो करा दिया, 8वां, हाँ, 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। एक 15 घंटे में और दूसरा बी 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम टोटल टंकी मान लेते हैं 90 यूनिट, 15 छिक्का 90 और 18 पंजे 90, दोनों भरने वाले हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों से भरवाना है। तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 6 5 11, डिवाइड करेंगे तो कितना, 11 8 88, बचे कितने 2 और 2/11, इतने घंटे, कितने घंटे, 8 से ही 2 घंटे, 8 से ही 2/11 घंटे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तो थे सिंपल वाले क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन। अब आगे जो नेक्स्ट टाइप है हमारी बुक की, नेक्स्ट टाइप है जब एक नल भरेगा और दूसरा खाली करेगा, यानी अब एक पॉजिटिव वाला नल आ जाएगा और एक नेगेटिव वाला नल आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए भाई, सवाल है, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है। एक नल है ए, इस हौज को कितने 25 मिनट में भर सकता है, और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा वाला जो है ये 50 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कितना हो गया, वर्क 50, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो ध्यान से, अब समझने वाली बात है, पहले वाला भर रहा था तो ये पॉजिटिव काम करेगा, यानी प्लस की इफिशियंसी होगी। दूसरे वाला खाली कर रहा था तो इसकी नेगेटिव इफिशियंसी होगी, यानी -1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, अब जब दोनों से काम कराना, ये कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरेगा। ए और बी दोनों को खोल दिया जाए तो हौज भरना है, कितना यूनिट है, 50 यूनिट। जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो ये 2 यूनिट भर रहा है, ए तो 2 यूनिट भर रहा है और बी 1 यूनिट खाली कर रहा है, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 यूनिट ही भरा जा रहा है, 1 यूनिट ही भरा जा रहा है। तो जब 1 यूनिट से भरेंगे 50 यूनिट को तो 50 मिनट लगेंगी पूरी, कितनी लगेंगी, 50 मिनट पूरी लगेंगी, समझ गए ना। जब 2 यूनिट, एक तो 2 यूनिट खाली कर रहा है और 1 2 यूनिट भर रहा है और 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 1 यूनिट ही भरा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल है, सवाल क्या है, सवाल देख लीजिए भाई। पानी की एक टंकी 2/5 भाग भरा, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग भरा हुआ है। 2/5 भाग ये भरी हुई है पहली। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की बात करते हैं। आगे कहा है ए नल उसे 10 मिनट में भर सकता है, जो नल ए है उसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। जो बी है उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले तो टोटल मान लें, टोटल कितनी हो जाएगी, 30 है ना, 10 तिया 30 और 6 पंजे 30, यानी ये प्लस और ये माइनस, भरने वाला प्लस और ये माइनस। अब जरा ध्यान से देखना, सवाल में कहा है कि यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो
तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। यानी ये बताना है कि खाली होगी या भरी जाएगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भी। ए तो कर रहा है प्लस का 3 काम और बी कर रहा है माइनस का 5 काम। जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो काम क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव। भाई ए जो है वो तो 3 लीटर भर रहा है ना, और बी 5 लीटर खाली कर दे रहा है, तो इसका मतलब -2 काम हो रहा है, यानी खाली होगी, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन तो खाली वाला होगा। जब ये माइनस काम कर रहे हैं तो खाली वाली होगी। अब खाली कितना होगा, खाली क्या होगा, खाली वही होगा जो भरा हुआ होगा। खाली क्या होगा, खाली तो वही होगा ना जो भरा हुआ होगा। तो भरा हुआ कितना था, भरा हुआ देख लेते हैं, 30 का 2/5 भाग 2/5, तो 5 के 30 और 6 दूनी 12 यूनिट भरा हुआ था। अब 12 यूनिट ही खाली होगा। 2 की इफिशियंसी यानी 6 मिनट में, 6 मिनट में क्या हो जाएगा, खाली। 6 मिनट में खाली हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। सवाल को समझना अच्छे से भैया, इसमें मिस्टेक करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि अब करते क्या है, जब बहुत से लोग क्या करते हैं, जब 2/5 यानी 30 का 2/5 6 भरा हुआ है, तो वो 30 में 6 नहीं सॉरी 12 भरा हुआ है, तो 30 में से 12 को हटा के 18 को खाली करवाते हैं या भरवाते हैं, जबकि इसमें 18 काम ही नहीं है ना भाई। ये देखो ओवरऑल जब दोनों को एक साथ चला दिया तो भरा नहीं जाएगा, कभी भी ये भरा नहीं जाएगा। ये 3 भरेगा और ये 5 खाली कर देगा साथ के साथ, तो 2 माइनस में हो जाएंगे, 2 और खाली हो जाएंगे। जब 2 और खाली हो जाएंगे तो जो भरी हुई है वो भी खाली होगी। भरी हुई कितनी थी, 12, तो वही खाली होगी 2 की इफिशियंसी, यानी 6 मिनट में खाली हो जाएगी। समझ गए ना। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। किसी को कोई समस्या हो, तकलीफ हो तो बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। 11वां सवाल है, ए द्वारा कितने मिनट में भरा जा रहा है, 9 मिनट में भरा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें लगे नल बी द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। यानी बी द्वारा बताना है कितने टाइम में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला नल है और ये बी द्वारा कितने टाइम में इसको खाली किया जा सकता है। जब नल ए और बी दोनों एक साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है। यानी ए और बी जब दोनों एक साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है। कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो टोटल मान लें 90, इसकी इफिशियंसी 10 और इसकी 9। भरी जा रही है, यहाँ भी भरी जा रही है ए बी प्लस, यहाँ भी भरी जा रही है ए बी प्लस, भरी जा रही है दोनों तरफ भी, है ना। ए भी भर रहा था और एक प्लस बी दोनों मिलकर भी भर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से बी की इफिशियंसी बनाऊं तो बी की इफिशियंसी क्या होगी भाई, ए प्लस बी बराबर कितना है, 9। ए कितना हो गया, 10 प्लस बी बराबर 9, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 10 यानी -1। यानी बी जो है वो खाली करने वाला है। भाई वैसे तो साफ साफ वहां भी दिख रहा था बी से खाली करवा रहा है तो बी खाली करने वाला होगा, लेकिन इस माइनस का मतलब क्या आया कि बी जो है नेगेटिव काम कर रहा है तो खाली करने वाला है। तो जब बी से खाली करवाएंगे 90 यूनिट को एक की इफिशियंसी से, तो 90 मिनट में ही खाली करेगा, 90 मिनट में खाली कर देगा। और जब 90 मिनट में खाली कर देगा तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 1.5 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है ना, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 12 है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में भर सकता है। एक पाइप है जो इसको कितने घंटे में, 5 घंटे में भर सकता है। 12वें में क्या कह रहा है, 5 घंटे में ये इसको भर सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, आगे है कि दूसरा इसको 4 घंटों में खाली कर सकता है। दूसरा जो है इसको 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो टोटल मान लो 20, ये +4 और ये -5, है ना भाई। ऊपर भरने वाला खाली करने वाला। आगे देखो, आगे क्या कहा है कि यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। यानी दोनों भरी हुई है टंकी, पूरी भरी हुई टंकी 20 यूनिट की है, इसको खाली करवाना है ए और बी से। तो ए +4 करेगा और ये -5 करेगा, यानी कुल मिला के -1 काम होगा, यानी 1 यूनिट खाली होगी। तो 20 यूनिट को खाली कराने के लिए एक की इफिशियंसी से कुल 20 घंटे ही लगेंगे। कितने घंटे, 20 घंटे। ठीक है ना, चलें आगे।
चलो तो फिर 12वें के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? सवाल है 13वां सवाल है, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटों में भर सकता है। एक पंप है जो इसको 2 घंटों में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2.5 घंटे, 2 से ही 1/3 घंटे लगते हैं, 2 से ही 1/3 घंटे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसमें एक छिद्र है ना तो फिर भरने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फिर भर भी रहा है और खाली भी हो रहा है। यानी 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, एक खाली, एक भरने वाला और एक नीचे से चूड़ा है तो खाली करने वाला। तो 2 पाइप काम कर रहे हैं उस टाइम पे A + B, और फिर जो है ये 2 से ही 1/3, 2 से 1/3 को डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/3। फिर ये 7/3 घंटे में भरी जा रही है। तो अब टोटल वर्क हम मान लेंगे, मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, केवल अंश का हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। याद होगा सभी को, भरी जा रही है, यहाँ पर भी भरा जा रहा है, यहाँ भी भरा जा रहा है। तो बी की इफिशियंसी निकाल ली है, A + B बराबर हो गया 6, A 7 हो गया + B बराबर 6। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 7 जाएंगे -1। तो B यानी जो छिद्र है जहां से चू रहा है पानी, वहां से पानी जो चू रहा है वही पूछा है क्या, कि पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, है ना। भरी हुई टंकी जो है 14 लीटर की, वो 1 की इफिशियंसी जब खाली होगी तो कितना टाइम लेगा, 14 घंटे। कितने घंटे, 14 घंटे का समय लेगा। ये था हमारा आंसर, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं भाई। एक होज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छिद्र होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। मतलब ये है कि एक होज है जो 9 घंटे में भर जाता है, 9 घंटे में भर जाता था, लेकिन अब इसकी तली में एक छिद्र है तो 1 घंटा अधिक ले रहा है। 1 घंटा अधिक लेने का मतलब फिर ये 10 घंटे में भर पा रहा है। जब छिद्र भी काम कर रहा है और ये भी भर रहा है तो ये दोनों मिलके फिर 10 घंटे में भर पा रहे हैं। मतलब टोटल हो जाएगा 90, इसका 10 और इसका 9। अब तो डायरेक्ट है, भरे जा रहे हैं। अब सीधा सीधा देख लो भी, बार बार मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, A + B बराबर रखो और ये वो। ये देखो, अगर इसकी इफिशियंसी 10 है, A की इफिशियंसी 10 है और दोनों की मिला के 9 है, तो मतलब ये 1 खाली करना है। B की इफिशियंसी -1 है, तो B की इफिशियंसी -1, 90, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 90 घंटे। पूछा था छिद्र से कितने टाइम में खाली हो जाएगा, तो ये 90 घंटे हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, 15 पर। सेम क्वेश्चन है 15वीं। एक होज की तली में एक छिद्र है, सेम है बिल्कुल, 9 घंटे में भरता है और छिद्र के कारण वो 1 घंटा अधिक समय लेता है, मतलब 10 घंटे। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, एक विद्युत पंप है, एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में, एक टैंक को 3 घंटे में भर दे रहा है ये। अब आगे क्या दिया हुआ है, किंतु टैंक में लीक होने के कारण यह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। कि अगर ये लीक हो जाए, लीक होने का मतलब ये भी भरा जाएगा और लीक भी होता रहेगा, निकलता भी रहेगा। नहीं, 2 पाइप काम कर रहे हैं, फिर एक भरने वाला A और एक लीक B, 2 खाली कर रहे हैं। जब 2 काम कर रहे हैं तो 4 घंटे लेगा। सवाल खत्म। 12, ये इफिशियंसी 4, इसकी 3, इसकी +4, इसकी +3, यानी +4 इसकी और +3 इनकी, तो -1 B की। अब ये छिद्र से ही पूछा गया कितने टाइम में खाली हो जाएगा लीक से, तो 12 को 1 की इफिशियंसी से खाली करा दो, कितने घंटे, 12 घंटे। अरे कुछ है क्या सवालों में, बताओ, आप खुद ही बताओ, सवालों में कुछ है क्या। बिल्कुल आसान खत्म क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भैया क्वेश्चन लिखते रहना, बनाते रहना, अपनी नोटबुक अच्छे से तैयार करते रहो। नोट्स, एक बेहतरीन सा नोट्स बनाओ ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक पाइप किसी होज को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप उसको 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ को, भैया आसान है, खुद से करते हैं, ठीक है। एक 12 घंटे में भर रहा है और एक 18 घंटे में खाली कर रहा है, दोनों से भरवाना है, करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सीधा 18 पर चलते हैं।
18 पर। एक पाइप ए किसी खाली टंकी को 11 घंटे में पूर्णतः भर सकता है और पाइप बी पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, ए जो है वो कितने टाइम में, 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर रहा है और बी भरे हुए को 18 नहीं 15 घंटे में खाली कर रहा है। तो टोटल 165 यूनिट काम हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी 15 और इसकी 11। ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, यही है ना। अब इसमें जो पूछा गया है, ये पूछा है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा। यानी दोनों को अगर एक साथ खोल देंगे ए प्लस बी को, तो 165 कितने की इफिशियंसी से काम करेंगे, 15 ये प्लस ये -11 तो 4 की इफिशियंसी से काम करेंगे। अब 4 से अगर डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 4 एकम 4, ठीक है। और कितना, 1 बचा 1/4 घंटे। यानी कुल मिला के ये बात हुई 41 तो हो गए घंटे, 41 तो क्या हो गए घंटे। अब ये 1/4 का भी क्या बना लो, मिनट बना लो, क्योंकि ऑप्शन मिनट में है। 1/4 की मिनट बनाने के लिए इंटू 60 करेंगे तो काट देंगे कितनी बार, 15 बार, यानी कितनी आ गई 15 मिनट। 15 मिनट यानी 41 घंटे 15 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या, 41 घंटे और 15 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलें, क्या समझ में आ गई बात। इस तरीके से क्वेश्चन भी आएंगे जब घंटे और मिनट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। छोटी छोटी वीडियो रखेंगे, बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, थोड़ी सी मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए छोटी छोटी वीडियो में ही काम चलाना है। ठीक है, जल्दी खत्म कर देंगे, कम ही क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। एक पाइप 56 घंटों में किसी टैंक को भर सकता है। एक पाइप ए मान लेते हैं, ये 56 घंटों में भर सकता है। कितने घंटों में, 56 घंटों में। लेकिन इसकी तली में रिसाव के कारण उसको भरने में 16 घंटे अधिक लगते हैं। अब रिसाव भी है, मतलब ये ए भी काम कर रहा है और बी एक इसमें रिसाव भी है, छिद्र भी है, फिर इसको 16 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो 56 से 16 घंटे ज्यादा, तो कितने हो जाएंगे, 72 घंटे। कितने हो जाएंगे भाई, 72 घंटे, ये हो जाएगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना भाई, 56 और 72 का एलसीएम कैसे लेंगे। पहले तो ले लो 72, ये होता है 8 निम 72। अब गए 56 के पास, ये कहता है 7 8 56, तो 8 तो वहां पर है, क्या नहीं है, 7 7 लगा लो, ये हो गया एलसीएम। ये क्या होगा हमारा एलसीएम। अब 56 है तो 7 8 56 यानी 9 आ जाएगा यहाँ पर। 72 है तो 72 जाके यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है अरे समझ गए ना, 72 गुणा 7, इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 504। कितना आ जाएगा भैया 504, 504 ही आएगा ना। 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। ठीक है, अब क्या कराना है देखना जरा। मात्र रिसाव टैंक के 83 सही, देखो सवाल उसमें जो किताब में है ये गलत दे रखा है, मैंने चेक कर लिया इसको। सवाल में जो दे रखा है 83 सही 80 सही 1/3% दे रखा है, जो कि गलत है। ये जो सही होगा ये होगा 83 सही 1/3%, ये होगा राइट। ये सही कर लेना क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, क्या होगा 83 सही 1/3% होगा। इसको भरने में कितने घंटे में मतलब खाली कर सकता है रिसाव। अगर मैं रिसाव बी की बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई, ये 9 भर रहा है तो ये -2 कर रहा होगा खाली, जब भी तो 7 भरा जाएगा, तो बी की इफिशियंसी 2 आ गई। अब 2 की इफिशियंसी से कितना 504 का 83 सही 1/3, याद रखना 83 सही 1/3 जो होता है वो होता है कितना 5/6। कितना होता है 5/6। कितना होता है भाई 5/6। अगर किसी पे नहीं निकालना आता तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। 83 सही 1/3%, 3 की गुणा करो, 3 × 9 और 1 10 की 0, 8 × 24 और 1 25, 250। नीचे हो गया 3%, को हटाएंगे तो 2 0 और लगाएंगे, 0 0 खत्म, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 6 30। तो इस सही तरीके से कर सकते हैं। इसकी इसमें गुणा +1/3%, को हटाया, नीचे 2 0 मतलब 00 या 100 से गुणा कर दो और सोल्व कर दो। तो कितना हो जाएगा इसका 5/6। सोल्व करेंगे 6 से काट के, 6 8 48, कितना 6 8 48, 2 बचेंगे, 6 चौक 24 और ये कितना हो जाएगा 84 पंजे। 84 पंजे कितने हो जाएंगे भाई, 84 पंजे हो जाएंगे 420। कितने हो जाएंगे 420। अब इस 420 यूनिट को बी से खाली करवाना है, 420 को बी 2 से खाली करवाना है, तो कितने 210 घंटे हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना 210 घंटे हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, 19 तक के क्वेश्चन है, 57 58 क्वेश्चन कुल हैं इसमें।
57 58 है तो 19 30 57 3 दिन में ख़त्म कर देंगे इस हिसाब से। वैसे कल को और ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा, बता रहा हूँ गले में काफ़ी दर्द है, ठीक है, बस क्लास ले रहा हूँ, दिक्कत भी हो रही है मुझे थोड़ी थोड़ी। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना भैया, और क्या करना है तुम्हें, है ना। तो अच्छे समझ लेना, 19 तक के क्वेश्चन है, आसान है। PDF भी मैं तुम्हें डाल दूंगा टेलीग्राम पर, मैथ्स डाउट बाई अरुण सागर सर, टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।